गिरिडीह से जेएमएम प्रत्याशी मथुरा महतो बोले, केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये को मुद्दा बनाकर जाएंगे जनता के पास। झारखंड में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। इसी के मद्देनजर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज झामुमो विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में शामिल होने गिरिडीह के लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार मथुरा महतो ने अपनी तैयारियों को लेकर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कल ही पार्टी ने विधिवत इसकी घोषणा की है। हम केंद्र सरकार के तानाशाही रवैयों और विकास के मुद्दे को लेकर जनता के पास जाएंगे। धनबाद के टुंडी के विधायक सह गिरिडीह लोकसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी मथुरा महतो ने आगे कहा कि चुनाव में लड़ाई तो रहती है, क्योंकि सारी जिम्मेदारियां जनता के ऊपर है। उन्होंने कहा कि हम मुद्दों को लेकर जनता के पास जाएंगे, फिर जनता अपना मत तय करेगी। वहीं चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी से मुकाबले पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चुनाव में दो पक्ष तो रहते ही हैं। आज देश में केंद्र सरकार का तानाशाही रवैया है, हम इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे। झारखंड के पहले ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो का निधन, देर रात दिल का दौरा पड़ा। आज राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। डुमरी विधानसभा से 3 बार विधायक रहे झारखंड के पहले ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनकी उम्र 72 साल थी। रांची में उन्हें अपने आवास पर देर रात बाथरूम में चक्कर आया और वे गिरकर बेहोश हो गए। उन्हें तत्काल प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोपहर के बाद उनका पार्थिव शरीर बोकारो जिले के बेदकारो स्थित आवास पर लाया जाएगा। यहां से अंतिम यात्रा निकालकर दामोदर नदी तट पर पहुंचकर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि 1977 में डुमरी से पहली बार विधायक बने लालचंद महतो ने आरएसएस से जुड़कर भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहते हुए राजनीति की शुरुआत की थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण से प्रभावित होकर समाजवादी विचारधारा की ओर रुख कर लिया था। आपातकाल के बाद हुई विधानसभा चुनाव में अपने 25 साल की उम्र 1977 में वे जनता पार्टी के टिकट पर डुमरी विधानसभा से विधायक भी बने। उसके बाद वे समता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़कर 1990 में एक बार फिर से लालचंद महतो विधायक बने। अब सरकारी स्कूलों में 5वीं तक के बच्चों को मिलेंगे 1500 तथा कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 25 रुपये मिलेगी छात्रवृत्ति। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। अब मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की राशि करीब 3 गुना बढ़ा दी गई है। इसका लाभ इसी शैक्षणिक सत्र से विद्यार्थियों को मिलना शुरू हो जाएगा। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें बताया गया है कि पहले 8वीं तक के विद्यार्थियों को 3 अलग अलग समूहों में स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब इन्हें 2 समूह में बांटा गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूलों से बच्चों का ड्रॉप आउट रोकना है। झारखंड के सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 12वीं तक के पढ़ने वाले सामान्य विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा। राज्य के 1,47,928 विद्यार्थियों का चयन मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के लिए किया जा चुका है। उन्हें जल्दी छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जाएगा। जमशेदपुर के होटल से 11 लड़कियों समेत 16 हिरासत में। मॉडर्न कपड़े पहनकर कस्टमर बनकर पहुंची एसडीओ, बॉडीगार्ड ने लुटाए पैसे। जमशेदपुर में एसडीओ पारुल सिंह ने गुरुवार देर शाम पारडी स्थित होटल रॉयल हिल्स में चल रहे डांस बार में छापेमारी कर 11 बालिकाओं को हिरासत में लिया। वहां अवैध हुक्का बार भी चल रहा था। छापेमारी के लिए एसडीओ पारुल सिंह उनकी गोपनीय शाखा के कर्मचारी बॉडीगार्ड कस्टमर बनकर करीब 9:15 होटल पहुंचे थे। एसडीओ ने मॉडर्न कपड़े पहन रखे थे ताकि संचालकों को किसी तरह का शक नहीं हो। करीब 15 मिनट तक होटल में गतिविधियों पर नजर रखी गई। इस दौरान एसडीओ के साथ कई कर्मचारियों और बॉडीगार्ड ने डांस कर रही बाल बालिकाओं पर रुपये भी लुटाए। पुष्टि होने के बाद एसडीओ ने अपने कर्मचारी को बाहर भेजा, जहां से उसने मानगो पुलिस को जानकारी दी। पुलिस के पहुंचने पर वहां भगदड़ मच गई। कस्टमर और अधिकतर बाउंसर भाग निकले। एक बाउंसर तथा 5 स्टाफ को हिरासत में लिया गया। धनबाद में 12 साल के बच्चे की हत्या, हाथ पैर बांधकर बोरी में भरकर फेंका शव। आरोपी ने परिवार से लिया था 70,000 का कर्ज। धनबाद के अलकुसा गोरखपुरिया कैंप कॉलोनी में 12 साल के प्रिंस की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या से पहले हत्यारों ने उसके हाथ पीछे बांध दिए थे। हत्यारों ने शव को एक बोरे में डालकर झाड़ियों में फेंक दिया था। वारदात के चंद घंटे बाद ही पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया। प्रिंस की हत्या उसके पड़ोसी मुंह बोले भाई रोहित गुप्ता ने अपने एक किशोरी साथी के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हत्या की वजह 70,000 रुपये थी। आरोपी रोहित ने मृतक के परिजनों से 70,000 रुपये कर्ज लिया था, जिसे वापस करने का वे दबाव बना रहे थे। इसको लेकर रोहित ने प्रिंस की हत्या की साजिश रच डाली। गढ़वा में 2 गांवों के कई परिवारों ने बदला धर्म। ग्रामीणों का आरोप हिंदू से ईसाई बन रहे लोग हिंदू परिवार में मातम पर मनाते जश्न। गढ़वा जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर बसीघर नगर प्रखंड है। इस प्रखंड के अलकर और तुलसी दामर गांव के लोग अपना धर्म बदलकर कई ईसाई धर्म अपना रहे हैं। इन दोनों गांवों के लगभग 20 से 25 परिवार ने अपना धर्म बदल लिया है। इसमें अधिकतर घासी, खरवार और भुइयां समाज के लोग शामिल हैं, लेकिन प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है। गांव के हिंदू परिवारों का आरोप है कि धर्म बदलकर ईसाई बने लोग हिंदू परिवार में मातम पर जश्न मनाते हैं। ये लोग गांव के माहौल को बिगाड़ रहे हैं।
कई और हिंदू परिवार धर्म बदलने की तैयारी में। 1 साल से इस इलाके में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। धर्म परिवर्तन करने से पहले नियमों का भी पालन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बीमारी से परेशान कुछ हिंदू परिवार ने ईसाई धर्म अपनाकर और इस गाँव के कई परिवार को भी इस धर्म से जुड़ने को सलाह दे रहे हैं। अब गांव में हिंदू और ईसाई समुदाय के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। आक्रोशित ग्रामीण गोलबंद हो रहे हैं और प्रशासन से शीघ्र धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने की मांग भी कर रहे हैं। विभाग के सभी उपाय फेल। दलमा अभ्यारण्य में 2 दिन से 10 एकड़ जंगल में लगी आग, काम में आया फायर काउंटर। दलमा अभ्यारण्य को जंगल की आग से बचाने का वन विभाग का दावा फेल हो गया है। 2 दिनों से जंगल जल रहा है। आग बुझाने में विभाग का फायर काउंटर भी काम नहीं आया। वन विभाग के पास गर्मी में जंगलों में लगने वाले आग बुझाने की कोई ठोस योजना नहीं है। 193 वर्ग किलोमीटर में फैले दलमा के जंगल में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। 2 दिनों से दलमा के जंगल में भीषण आग लग चुकी है। दलमा के खोखरो, डांगरडी, कुयानी, मुर्गाटांड समेत 10 एकड़ जंगल को आग ने अपने चपेट में ले लिया है। आग से दलमा में जड़ी बूटियां, कई प्रकार के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंच रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान साल के पेड़ों को हुआ है। वन विभाग आग पर काबू पाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। झारखंड में 7 अप्रैल तक हीट वेव का येलो अलर्ट। 40 डिग्री के पार जा सकता है तापमान। 8 से बदलेगा मौसम, बारिश की संभावना। झारखंड में तेज धूप के साथ अब हीट वेव का खतरा भी बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने इसे लेकर 7 अप्रैल तक राज्य में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान राज्य के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार जाने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के दक्षिणी पूर्व भाग में गर्म हवा की स्थिति बन रही है। 5-6 अप्रैल को पूर्वी भाग में इसका असर देखने को मिल सकता है। 7 अप्रैल के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 8 और 9 अप्रैल को राज्य के कई जिलों में गर्जन के साथ बारिश की संभावना बन रही है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर के बीच हवा चलने की संभावना है। साथ ही न्यूनतम तापमान में बढ़त देखने को मिल सकती है। राज्य में इस दौरान न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की संभावना है। झारखंड में 6000 लोगों की बोली कोरबा अब नहीं मरेगी, लिखी पढ़ी भी जाएगी। झारखंड की कोरबा बोली अब नहीं मरेगी। इसे बोलने वाले अब मात्र 6000 लोग बच गए हैं। इसकी टूटती सांसों की डोर को थाम लिया गया है। आगे यह जिंदा ही नहीं बल्कि लिखी पढ़ी भी जाएगी। इसे भाषा की पहचान भी मिलेगी और व्याकरण के रूप में भी सजाया जाएगा। राज्य के डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान ने इस दिशा में पहल की है। इसे बचाने के लिए पुर्नियों के जेहन में मौखिक परंपरा से प्राप्त ज्ञान को पहली बार लिखा जा रहा है। इस बोली की कोई लिपि नहीं है, इसलिए इसे देवनागरी लिपि में ही लिखा जा रहा है, ताकि सैकड़ों सालों के अनुभव से प्राप्त ज्ञान को हिंदी के माध्यम से बाहर की दुनिया जान सके। आपको बताते कि कोरबा बोली में कोरबा जनजाति के लोग अपने समुदाय में आपसी संवाद करते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक कोरबा जनजाति की आबादी वैसे तो 35,000 है, लेकिन कोरबा की नई पीढ़ी इसे छोड़ती जा रही है। समुदाय से बाहर संपर्क स्थापित करने के लिए इन्हें या तो हिंदी बोलनी पड़ती है या दूसरी जनजातीय लिंग भाषाओं का सहारा लेना पड़ता है। कोरबा बोली के लोग ज्यादातर गढ़वा, पाकुड़, गोड्डा और कोडरमा जिले में बसते हैं।